हर हर महादेव। पिछले एपिसोड में हमने देखा महादेव और माता पार्वती का दिव्य गृहस्थ जीवन कैलाश पर प्रारंभ हो चुका है। देव ऋषि सिद्ध गंधर्व इस दिव्य जोड़ी के अद्भुत तेज से अभिभूत हैं। अब कथा यहाँ से आगे बढ़ती है। कैलाश पर नंदी, जो शिव के अत्यंत प्रिय गण हैं, माता पार्वती की सेवा में भी स्वयं को समर्पित करते हैं। नंदी ध्यान में सदा महादेव का नाम जपते हैं। माता पार्वती नंदी के इस अद्वितीय समर्पण को देखकर प्रसन्न होती हैं। नंदी माता को अंबिका कहकर प्रणाम करते हैं, क्योंकि वे स्वयं को शिव का पुत्र समान मानते हैं। माता पार्वती नंदी से कहती हैं, नंदी, तुम केवल शिव के ही नहीं, मेरे भी पुत्र समान हो। ये संबंध बहुत पवित्र माना गया है। कैलाश के एक अन्य भक्त भृंगी ऋषि केवल शिवजी की ही उपासना करते थे। वे माता पार्वती की आराधना स्वीकार नहीं करते थे। जब वे कैलाश पर आते तो सिर्फ शिवजी के चरणों की परिक्रमा करते, माता पार्वती को अनदेखा कर देते। माता पार्वती ने समझाया कि शिव और शक्ति एक ही सत्य के दो रूप है, परंतु भृंगी नहीं माने। तब माता शक्ति ने उन्हें शिक्षा देने के लिए अपना अंश शिवजी में विलीन कर दिया। अब शिव शक्ति अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। भृंगी ऋषि अब परिक्रमा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दोनों एक साथ एक रूप में थे। अहंकार में उन्होंने अपने शरीर का मांस त्याग दिया और केवल अस्थियों के सहारे चलने लगे। शरीर को एक लता कीट जैसा बना लिया, ताकि वे केवल शिव की ही परिक्रमा कर सके। महादेव ने उन्हें वर दिया कि वे एक विशेष भृंग रूप में परिक्रमा कर सकेंगे। ये कथा बताती है कि शक्ति के बिना शिव और शिव के बिना शक्ति दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। कैलाश पर हजारों शिवगण निवास करते हैं। गणेश, नंदी, भूत, प्रेत, पिशाच, सिद्ध, योगी, यक्ष, हर गण की अपनी क्षमता है। आज की कथा में दो विशेष गणों का वर्णन। घोरा गण, जो अपने रूप से ही दानवों को भयभीत कर देते थे, और वेताली गण, जो तीनों लोकों में तुरंत संदेश पहुंचा सकते थे, अदृश्य हो सकते थे। शिवगण माता पार्वती की सेवा में भी तत्पर रहते। कैलाश पर शिव शक्ति का गृहस्थ जीवन इन शिवगणों के कारण और भी दिव्य दिखाई देता था। एक समय आया जब माता ने अपने भीतर और अधिक शक्ति जागृत करने का संकल्प लिया। उन्होंने हिमालय की कंदराओं में गहन ध्यान और योग साधना की। इस तप का उद्देश्य था शिव की अगली लीलाओं में सहयोग करना, सृष्टि के संचालन में नई ऊर्जा स्थापित करना। तप के दौरान देवगण दर्शन के लिए आते, सिद्ध एवं योगिनी उनकी रक्षा करते। पूरे कैलाश में दिव्य प्रकाश फैलता। ये तप आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। माता के तप से प्रसन्न होकर शिव जागे प्रकट हुए और बोले, देवी, अब समय है मेरी अगली लीला का। इस लीला में शिव संसार में नए नियम स्थापित करते हैं। कुछ दानवों का विनाश करना आवश्यक होता है। शिवगण पूरे ब्रह्मांड में संदेश फैलाने निकलते हैं। कैलाश से दिव्य शक्ति का प्रवाह संपूर्ण लोकों में फैलता है। यही आने वाले एपिसोड की शुरुआत बनेगी। आज की एपिसोड में हमने जाना नंदी भृंगी का रहस्य, शिवगणों की अद्भुत शक्तियां और माता पार्वती का गहन तप। कल हम जानेंगे शिव की अगली दिव्य लीला, किस दैत्य का विनाश होने वाला है और कैसे शिव का तांडव तीनों लोकों को हिला देता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ भक्ति मार्ग की शक्ति इस चैनल पर। तो चलो दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और साथ ही बेल आइकॉन बटन को दबाइए, क्योंकि अगली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही कमेंट में लिखना न भूलें। हर हर महादेव। धन्यवाद।